अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़हीम एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या मुस्लिम लीग नवाज एक बंद गली में दाखिल हो गई है जहां से निकलने के लिए उसको अपनी दायमी सियासत को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नवाज ने बड़ी कामयाबी के साथ अपने किंग्स पार्टी होने का लोगों को ऊपर एक तासुर तो डाल दिया है। एक ऐसा परसेप्शन कायम हो गया है जिससे ये पता चल रहा है कि आइंदा इक्तदार में मुस्लिम लीग नवाज बहुत सारी पार्टियों को लीड करने जा रही है। बहुत सारी पार्टियों को सीट एडजस्टमेंट के नाम पर साथ मिला लिया गया है, इत्तेहादी बना लिया गया है। अब बहुत सारी पार्टियां इसमें ऐसी भी थीं जैसे चौधरी शुजात, जो इनके बहुत बड़े सियासी हरीफ माने जाते थे पंजाब में, उनके घर मियां साहब खुद गए और उनको जाके मना लिया। इसी तरह और बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें थीं जैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वो पार्टी सारी की सारी उसकी जो पहचान है वो तहरीक इंसाफ का नाराज या मुजामती ग्रुप था जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके वहां से निकला। तो ये सारी की सारी तहरीक इंसाफ जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कन्वर्ट होने के बाद अब इलेक्शन लड़ सकती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की वजह से इस वक्त सिस्टम से आउट रखा जा रहा है, उनको पूरी तरह से मौके फराहम नहीं किए जा रहे। तो ऐसे हालात में क्या होगा? ऐसे हालात में मुस्लिम लीग नवाज का जो है रास्ता वो बिल्कुल साफ है, और उनको अगर कोई मुजाहमत कर सकता था तो वो कर सकती थी आईपीपी यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और उनके साथ अगर सीट एडजस्टमेंट हो जाती है तो फिर सत्ते खैरा है, फिर रास्ता बिल्कुल साफ नजर आता है। अब पार्टी के अंदर पहले बात तो ये कि पार्टी के अंदर बहुत बड़ी जंग चल रही है टिकटों की तकसीम को लेकर। मरीम नवाज ग्रुप पूरी कोशिश कर रहा है कि उनके सियासतदानों को टिकटें मिलें। इसी तरह शहबाज शरीफ जो है वो पुराने रवायती सियासतदान जो मुस्लिम लीग के नजरियाती सियासतदान हैं उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो उनको अपनी एक धड़ेबाजी अंदर जारी है, दबाव जारी है, साबित करने में लगे हैं कि ये इस सीट के लिए ज्यादा मौजू है। जैसे जड़ावाला की NA 76 है, उस पर मरियम नवाज चाहती हैं कि तलाल चौधरी को टिकट मिल जाए, लेकिन शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मलिक नवाब को टिकट मिल जाए। इसी तरह गुजरावाला में अता तारड़ को चाहती हैं मरियम नवाज, और शहबाज शरीफ किसी और को चाहते हैं। तो ये टिकटों की तकसीम का मामला जो है इसमें बड़ा दबाव है। अगर आप अभी तक टिकटों के ऊपर तकरीबन 16-17 इजलास हो चुके हैं, जो पार्लिमानी बोर्ड इनका बैठ गया है जिसमें मियां साहब खुद इंटरव्यू भी कर रहे हैं, उसके बावजूद इसको टिकटों को फाइनल नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा ये मैं अब आपको बताता हूं। इसलिए टिकटों को फाइनल नहीं किया जा रहा क्योंकि पंजाब में बहुत बड़ी सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान के साथ, जो जहांगीर तरीन और अलीम खान की पार्टी है। उन्होंने इनसे 40 सीटें जो हैं कौमी असम्बली की मांगी हैं और तकरीबन 70 सीटें जो है पंजाब की मांग ली हैं। यानी टोटल 110 कैंडिडेट जो होंगे वो आईपीपी के जिताने पड़ेंगे या उनके हक में बैठना होगा नवाज शरीफ के उम्मीदवारों को। यानी पार्टी मुस्लिम लीग नवाज अपने कैंडिडेट्स को बोल देगी कि आप इनके आईपीपी के हक में बैठ जाएं, बल्कि उनके हक में कैंपेन करें, उनको जितवाएं वहां से। इसी तरह जो आईपीपी होगी वो बाकी तमाम सीटों के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज की हमायत करेगी। तो इस तरह मिला जुला करके इत्तेहाद करके इसी को बोलते हैं कि सीट एडजस्टमेंट कर ली गई है। जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज हर पार्टी के पास जाकर उनको सीट एडजस्टमेंट की ऑफर दे रही है, इससे महसूस होता है कि जिस तरह पहले मुल्क में एक नजरिया पेश किया गया था कि कौमी हुकूमत लाई जाए, उस तरह से कौमी हुकूमत के लिए ज्यादातर पार्टियों को साथ मिलाकर सियासी पोलराइजेशन का खात्मा चाहती है। और ये खात्मा कौन चाहता है? ये मुस्लिम लीग नवाज तो नहीं चाहती कि वो अपनी पार्टी को डेंट डाल के दूसरी पार्टियों को टिकटें दे। इसका मतलब है कि रियासत या ताकतवर हलके ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज अगर लीड करना चाहती है तो फिर उनको जाके पार्टियों को मनाना होगा और साथ मिलाकर लेके चलना होगा। ये ऐसे ही है, एक सॉर्ट ऑफ कौमी हुकूमत टाइप बन जाएगी। और इसके लिए जाहिर है ये शर्त रखी गई होगी कि आप जाके पार्टियों को खुद बनाएं, छोटी पार्टियों को साथ मिलाएं। मैक्सिमम पार्टियों को जब आप मिला लेंगे तो आपको हुकूमत दे दी जाएगी, और तहरीक इंसाफ जो आपका मुकाबला कर सकती है उसको
जिस हद तक भी रोका जा सकता है, मेरे ख्याल में उसको रोका जाएगा। आप सोचें कि 110 हल्के जब आईपीपी को देने होंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि बहुत सारे लोगों को मियां नवाज शरीफ जब ये कह के बिठा देंगे उनके हक में कि आप पार्टी के लिए इलेक्शन ना लड़े, आप बैठ जाएं, और वो कैंडिडेट पहले ही बड़ी मुश्किल के साथ अपने धड़े को जोर आजमाई के साथ उसने टिकट हासिल किया होगा या वो कोशिश करके यहां तक पहुंचा होगा, तो फिर क्या होगा? फिर नाराजगियां फैलेंगी, फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स इनसे टूटेंगे, फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने कई कई सालों मेहनत की होती है अपने हलकों में और उनको कह दिया जाए कि आप अभी टिकट ना लें, तो वो फिर आजाद खड़े हो जाते हैं, वो अपने लोगों को मनाने के लिए आजाद खड़े हो जाते हैं, तो फिर नाराजगियां फैलती हैं। तो ये होगा क्या कि इस सीट एडजस्टमेंट के चक्कर में मुस्लिम लीग नवाज बहुत सारी सीटों पे अपने कैंडिडेट्स को नाराज करेगी और ये मुमकिना तौर पे ये नाराजगियां इस हद तक बाज़-औक़ात बढ़ जाती हैं कि पार्टी की साख को भी नुकसान पहुंचता है। अब जब ये तासुर फैल जाए कि आइंदा इक़्तिदार मुस्लिम लीग नवाज के पास है, तो टिकटों की मांग और डिमांड में और ज्यादा बल्कि उससे भी ज्यादा बहुत जोर लगाते हैं लोग। जब ये तासुर फैल जाए कि आइंदा इक़्तिदार इनके पास है, यानी किंग्स पार्टी यही है, तो फिर टिकटों की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। हर कोई अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि उसको टिकट मिल जाए और आइंदा वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाए। ऐसे हालात में मुस्लिम लीग नवाज के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। अगर तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाती है तो क्या होगा? फिर तहरीक इंसाफ इन लोगों को इतना आसान हदफ नहीं देगी, मगर अगर तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, उनके लोगों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, उनको बाहर निकल के कैंपेन नहीं करने दी जाती, तो फिर ये हालात मुश्किल होंगे और मुस्लिम लीग नवाज का रास्ता आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट करने के बाद बिल्कुल पंजाब में साफ हो जाता है और पंजाब फैसला करता है कि मुल्क का ताज किसके सर पे सजेगा। जाहिर है पंजाब की सीटें भी ज्यादा हैं, पंजाब बड़ा है, तो पंजाब ये फैसला कर देता है कि मरकज में कौन होगा। ऐसे हालात में मुस्लिम लीग नवाज को एक बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।